Good morning, student. Today in class 10, we discuss revision of respiration. Respiration चैप्टर का या फर्स्ट चैप्टर का लाइव प्रोसेस का आज रेस्पायरेशन टॉपिक को हम पूरा रिवाइज करेंगे, उसका समराइज करेंगे। तो आप देखेंगे रिवीजन में कि रेस्पायरेशन क्या होता है। सबसे पहली बात आती है रेस्पायरेशन, ठीक है। तो रेस्पायरेशन किसे कहते हैं? तो हमें कह सकते हैं कि रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी। रेस्पायरेशन क्या होता है? हम यहाँ कह सकते हैं कि रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस in which food is oxidized to release energy। यानी रेस्पायरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फूड क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है ना। तो और फिर इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि द फर्स्ट स्टेप इन द रेस्पायरेशन इज ब्रीदिंग इन विच इनहेल एंड इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। द फर्स्ट स्टेप of रेस्पायरेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ब्रीदिंग होता है। क्या होगा? ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग हम किसे कहते हैं? एक्सहेल एंड इनहेल ऑफ एयर। तो इन विच क्या होता है कि इन विच involve the intake of oxygen intake of ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउट गो CO2। तो इसमें क्या होता है कि ब्रीदिंग प्रोसेस हम किसे कहते हैं? तो ब्रीदिंग उसे कहते हैं एक्सहेल एंड इनहेल ऑफ एयर, इसको भी हम कह सकते हैं। तो किसी भी पर्सन्स में जो रेस्पायरेशन का फर्स्ट स्टेप होता है उसको ब्रीदिंग कहते हैं। इसमें इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। एंड अदर स्टेप ऑफ रेस्पायरेशन इज, जो दूसरा स्टेप होता है सेकेंड। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है? रेस्पायरेशन के सेकेंड स्टेप में एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी हमें कह सकते हैं कि किस प्रकार से जो हम अपने लंग्स के अंदर एयर को फील किए हैं, तो उस एयर से किस प्रकार से ऑक्सीजन को बॉडी में रिलीज कराया जाए और बॉडी में बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड को किस प्रकार से आउटसाइड की तरफ थ्रू आउट किया जाए। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि
एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जब लंग्स तक एयर पहुंच जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर एक्सचेंज प्रोसेस होता है, अदला बदली होती है गैसों की। तो लंग्स में जो पहले से स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती हैं, वो क्या होती हैं कि उस एयर में डिज़ोल्व हो जाती हैं, जिसके थ्रू वो बाहर चली जाती हैं, और जो फ्रेश एयर होती है उससे ऑक्सीजन ब्लड में डिज़ोल्व होकर टिश्यू तक पहुंचती हैं। अब रेस्पायरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर रेस्पायरेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है, रेस्पायरेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है, अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है तो उसको हम एनएरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। द रेस्पायरेशन टेक प्लेस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पायरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ हम कह सकते हैं कि रेस्पायरेशन in the absence of oxygen called anaerobic respiration। ठीक है, और यहीं पर हम कह सकते हैं रेस्पायरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम क्या कहते हैं, एरोबिक। उसको हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन। तो एक हो गया आपका क्या, एन एरोबिक, और दूसरा क्या हो गया, एरोबिक। एरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है। तो रेस्पायरेशन कितने टाइप्स के हो गए, 2 टाइप्स के हो गए। एक को कहते हैं एनएरोबिक रेस्पायरेशन और दूसरे को कहते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इन एनिमल सच एज अर्थवर्म, अर्थवर्म में रेस्पायरेशन किसके थ्रू होता है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है। इन अर्थवर्म एनिमल इन earthworm animal respiration take place by skin। अर्थवर्म में रेस्पायरेशन किसके थ्रू होता है, स्किन के द्वारा होता है, ठीक। अब यहाँ पे आगे की बात हम कर लें तो अर्थवर्म में रेस्पायरेशन किसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है। और यहीं पर अगर हम कह लें अदर एनिमल्स की बात, ठीक है ना। अब मोस्ट वर्टिब्रेट में वर्टिब्रेट की बात कर लें, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, तो उनमें जो रेस्पायरेशन होता है लंग्स के थ्रू होता है। वर्टिब्रेट में, वर्टिब्रेट एनिमल्स में जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, या हायर एनिमल्स में किसके द्वारा रेस्पायरेशन होता है, लंग्स के द्वारा। एक्वाटिक एनिमल सच एज फिश में हम कह लें तो फिश में रेस्पायरेशन गिल्स के द्वारा होता है, किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा, ठीक है। और इंसेक्ट में
इंसेक्ट में जो रेस्पायरेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? ट्रैकिया के द्वारा। इंसेक्ट में, कीड़ों में, इंसेक्ट में जो रेस्पायरेशन होता है किसके द्वारा होता है? ट्रैकिया। स्पाइरकिल और बुकलंग के द्वारा। बुकलंग के द्वारा रेस्पायरेशन होता है। बुकलंग के द्वारा रेस्पायरेशन जनरली स्कॉर्पियन और स्पाइडर में पाया जाता है। ठीक है। अब ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम इंक्लूड, ह्यूमन में कौन कौन सा रेस्पायरेटरी सिस्टम में पार्ट होता है? हमें कह सकते हैं कि ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम इंक्लूड ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन के रेस्पायरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? सबसे पहली बात, नॉस्ट्रिल होता है, नेजल कैविटी होती है, ट्रैकिया होता है, ब्रैंकाई होता है और ब्रैंकियोल्स होता है, और इंडिंग एट पर एल्वियोलर सैक होते हैं। तो पूरे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? सबसे पहले ऐसे हम देख सकते हैं, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल, फिर क्या होगा? नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी के बाद क्या होता है? ट्रैकिया, ब्रैंकाई, ब्रैंकाई, ब्रैंकियोल्स, ब्रैंकियोल्स, और ब्रैंकियोल्स के इंडिंग एट पर एल्वियोलर सैक होता है। एल्वियोलर सैक। तो ये टोटल जो पार्ट होते हैं वो ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं। ठीक है। अगर हम यहीं पर आगे की तरफ चले तो सबस्टेंसेस लाइक ऑक्सीजन, वाटर, फूड, है ना, हार्मोन्स, इट इज obtained and synthesized at a part of body need to be passed on to another part। तो ठीक उसी प्रकार से, यानी ये टोटल क्या है? ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो क्या करता है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंट्रोल करता है, और पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इस प्रकार से उसका वर्क करता है। तो पूरे रेस्पिरेशन में हमने देखा कि द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सबस्टेंसेस टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड respiration। The process of respiration involve in 3 steps. First step is called inhale and exhale of air, that is called breathing, and second stage is the exchange of gaseous, या हम कह सकते हैं gaseous exchange। तो गैसियस एक्सचेंज में एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 इनटू द एल्वियोलाई। और फिर इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, तो थर्ड स्टेप में किस प्रकार से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जाती है?
तो दैट इज ए प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन के थ्रू ये ब्लड से बाइंड होके, प्लाज्मा से बाइंड होके डिफरेंट पार्ट में ये गैसेस ट्रांसपोर्ट की जाती हैं और वहाँ पे फूड सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करती हैं, जिसके फलस्वरूप एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और ये टोटल प्रोसेस रेस्पायरेशन कहलाता है। तो हम जानते हैं कि अर्थवर्म में रेस्पायरेशन उसकी मॉइस्ट स्किन से होता है, ठीक है। पोरीफेरा एनिमल्स है तो उसमें जो रेस्पायरेशन होता है उसकी जनरल बॉडी सरफेस से होता है। सिडेंटेटा में भी जनरल बॉडी सरफेस से होता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप के रेस्पायरेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, बट इन ह्यूमन बीइंग्स द रेस्पायरेटरी सिस्टम आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड consist ऑफ nostril और nostril लीड इनटू नेजल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रैंकियोल्स, ठीक है। और फिर इसके बाद एल्वियोलर सैक। तो ये जो पोर्शन है, ये सारे पोर्शन लंग्स के होते हैं। इतने जो पोर्शन है ये लंग में पाए जाते हैं। तो मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसका होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, लंग्स के अंदर ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप टोटल जो बचा हुआ पोर्शन है रेस्पायरेशन का उसको आप रिवाइज कर लेंगे और किसे एनाएरोबिक और एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं इसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम इस पे जो क्वेश्चन है उस पे आधारित प्रश्न पे हम चलेंगे नेक्स्ट डे। तो कल हम क्वेश्चन आंसर को रिवाइज करवाएंगे इस पूरे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का उसका। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।